दोस्तों, तमाम सारी खबरों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज ना आपसे छूट जाए, इसीलिए आपको ये जान लेना इस वक्त ज़रूरी है कि वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, कोनिका सदानंद ही है सबसे नीचे, मतलब 8वें नंबर पर कोनिका सदानंद है। नहीं दे रहा कोई वोट। कहाँ गई दूध वाली कम्युनिटी? खैर, पहले मैं बता दूं, उसके बाद एक एक करके इनको डिस्क्राइब भी करता हूं। कोनिका सदानंद 8 नंबर पे। 7 नंबर पे दोस्तों नीलम गिरी। भाई, चापलूसी, चमचागिरी, मेडगिरी, ये सिर्फ कुछ हद तक ही काम आता है। जब कंपटीशन टफ होने लगता है तो ऐसे चमचे बाहर फेंकने लगते हैं। तो नीलम गिरी है नंबर 7 पर। नंबर 6 पर है जीशान कादरी। इतना उछलना, इतना रोड़ा पाना और फेंकम फांकी करना कि हम वहाँ से आते हैं, हम तो डॉन हैं, गुंडे हैं, कुछ भी काम ही नहीं आ रहा है। नंबर 6 पर है नेहल चुदासमा। मतलब ऊपर पहुंच चुकी है दोस्तों। नेहल चुदासमा ने जीशान को, नीलम को, कुनिका को, इन 3 लोगों को पछाड़ दिया है। मतलब नेहल डेंजर जोन से बाहर है इस वक्त नेहल चुदासमा डेंजर जोन से बाहर है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। नेहल का ऊपर जाना, क्योंकि अभी तक जो आदत है हमें देखने की, नेहल हमेशा नीचे ही लगी रहती थी। लेकिन जब से ये सीक्रेट रूम से बाहर आई है, तब से जो है इसका गेम ओपन अप हो चुका है और ज़्यादा ये वोकल हो चुकी है। इसका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो चुका है। इसे समझ में चीज़ें आ चुकी हैं कि कौन नेगेटिव दिख रहा है, कौन पॉजिटिव दिख रहा है। इसीलिए इसने अपना कांटा भी पूरा 180 डिग्री चेंज किया। पहले ये इस ग्रुप में हुआ करती थी, अभी उस ग्रुप में जाके पहुंच गई है। तो नेहल चुदासमा है नंबर 5 पर। नंबर 4 पर है दोस्तों प्रणीत मोरे। और ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसको, क्योंकि इसका गेम आपको लड़ाई देखने को तो नहीं मिलेगी प्रणीत की ओर से कि धक्का मुक्की, गाली गलौच, ये चीज़ें प्रणीत के मुंह से आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इसीलिए प्रणीत मौर्य इस सीजन का विनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये लड़ नहीं रहा है और गालियां नहीं दे रहा है। बहुत ही ऐसे आत्माराम तुकाराम भिड़े बन करके ना, हाँ, शिस्त का पालन करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये इस फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो प्रणीत मौर्य है नंबर 4 पर। तान्या मित्तल है दोस्तों नंबर 3 पर। ड्रामा क्वीन, टीयर्स ऑफ क्वीन, क्या क्या बोलूँ मैं इसको। इसका सिर्फ एक ही कंटेंट है, वो है विक्टिम प्ले करना, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम प्ले करना। नंबर 2 पर है अशनूर कौर। सभी लोग इस नाम का जिक्र कर रहे हैं कि अशनूर कौर कुछ नहीं कर रही। मैं भी मानता हूँ कुछ नहीं कर रही, आई ऑल्सो एग्री। बट फिर भी इसको वोट तो पड़ रहे हैं भाई। कोई तो है जो कि पसंद कर रहा है इसको। हवा में तो ऊपर नहीं जा रही है। अशनूर कौर की खुद की फैन फॉलोइंग बहुत है। दूसरा जो इसको सपोर्ट मिल रहा होगा, क्योंकि इस पूरी नॉमिनेशन लिस्ट में गौरव खन्ना नहीं है। इस पूरी नॉमिनेशन लिस्ट में मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, ये तीनों के जो फैंडम्स हैं, ये क्या काम कर रहे होंगे? कुछ तो होंगे इनमें जो कि अशनूर को वोट कर रहे होंगे। तो आई थिंक कि वहाँ से सपोर्ट अशनूर कौर को मिलता दिखाई दे रहा है। अमाल मलिक नो डाउट नंबर 1 पर है, और मुझे ये आदमी अभी रत्ती भर पसंद नहीं आ रहा है। इसके डरपोक और दोगलेपन के कारण कई जगह ये इतना बदतमीजी से बात करता है कि सभी लोग इसको ना जाने क्यों इग्नोर कर रहे हैं। कल अभिषेक बजाज डैन्यूब में जब पहुंचा, इसको परेशान कर रहा था, तो वहाँ पर नीलम आ गई समझाने के लिए, फरहाना आ गई उसे समझाने के लिए कि अरे तू डिस्टर्ब कर रहा है इसको, तू सोने नहीं दे रहा है ना। और जब आपको पहले वाला सीन भी याद होगा कि इसको बैठने तक नहीं दिया जा रहा था, जब पहले वो लेटा है, इसको भगा दिया गया था डैन्यूब से, वो लेटा है और ये वहाँ पे बैठ के खाना चाहता था, क्योंकि वो सोफ़ा है भाई, उसका मन कर रहा है अकेले बैठ के खाने का। लेकिन वहाँ पे इसको बैठने तक नहीं दिया गया था, इसे निकाल दिया गया था डैन्यूब से। तो वहाँ पर भी सपोर्ट अमाल को ही दिया था घर वालों ने। कल भी सपोर्ट अमाल को ही दिया। अच्छा, कल अमाल गालियाँ दे रहा था खुलेआम अभिषेक को, सुअर, डस्टबिन से कचरा खाने वाला, जो भी है, सुअर या कुत्ता या जानवर, इसको बाहर अगर ये होता तो मैं इसके चेहरे का मार मार के जबरा बना देता। और और भी ना जाने क्या क्या, है ना। और वहाँ पे ये सारी बातें वहाँ पे नीलम सुन रही है, फरहाना सुन रही है, और वो जो घोंचू है शहबाज बदेसा, वो भी सुन रहा है, और तीनों मज़े ले रहे हैं। और जब ये परेशान करता है अभिषेक उस अमाल मलिक को, तो ये तीनों चारों जो हैं उसको डिफेंड करने आ जाते हैं। तो ये देखिए कि क्या दोगलापन है अमाल मलिक का। फिर सॉरी बोलेगा, सॉरी
अरे मेरे दिल में कुछ नहीं था भाई, सॉरी भाई। और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसको वीकेंड के वार पे बोला जा रहा है कि यू आर वेरी टैलेंटेड बॉय, तुम जैसे हो ऐसा तो दुनिया में ना आज तक आया है ना आएगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये शो पो तुम्हारे लिए है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे लिए विनर हो। ऐसी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच इसको दी जा रही है सलमान खान की ओर से। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू जो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं अमाल मलिक को। मैं तो खुला बोल रहा हूँ भाई, जिसको मुझे सपोर्ट करना है वो करे, लेकिन इस सुअर आदमी, जो मैं ये अमाल मलिक को कह रहा हूँ, ये सुअर आदमी को मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इसका सुअरपना, ये गालियां भद्दी भद्दी दे रहा है, दोगलापन इसके अंदर है, झूठ इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरे का मुद्दा, दूसरों की लड़ाई, इसको बचकाना तीसरी क्लास की दिखती है। और जबकि ये खुद अंडा चोर है, खुद प्रैंक कर रहा है। हाँ, जो छपरी यूट्यूबर्स होते हैं जो प्रैंक कर करके वो फेमस हो गए अब, तो उनकी तरह ये प्रैंक कर रहा है उस घोंचू के साथ मिल करके। तो वो इसका बहुत मैच्योर वाली क्वालिटी है, दूसरों के हर चीज़ को ये बचकाना बता देता है, घोंचू कहीं का। तो खैर, आ जाते हैं कि कौन कौन इस वक्त किस पोजीशन पे है लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में। अमाल मलिक नंबर 1, नंबर 2 पैशनूर कौर, तान्या मित्तल नंबर 3, प्रणीत मौर्य नंबर 4, नेहल चुदासमा नंबर 5, जीशान कादरी नंबर 6, नीलम गिरी नंबर 7, कुनिका सदानंद नंबर 8। और अब इसमें से इलेमिनेशन की जो तलवार है वो किस पर लटक रही है, तो मैं बता दूं, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी को तो नहीं भेजेंगे हर हालत में। तो नीलम गिरी का मुझे नंबर लगता हुआ दिख रहा है, नीलम गिरी, क्योंकि जो कल भी आपने देखा होगा कि नीलम बचाओ अभियान जो चल रहा है उसका भांडा फूट चुका है। ये सभी लोग एक मेड को चाहते थे कि एक मेड रहे घर के अंदर, इसीलिए जीशान कादरी हो, अमाल मलिक हो, ये उस शर्त पे कप्तान को वोट दिया करते हैं कि अगर तुम नीलम को सेव करोगी तब तो हम तुम्हें वोट देते हैं, नहीं तो हमारा तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। जीशान कादरी, अमाल मलिक ने इसीलिए तो गौरव को वोट नहीं किया था, खासकर जीशान कादरी ने। उसका कंसर्न ही यही था उससे जाकर के, जो उसने पूछा कि क्या तुम नीलम को सेव करोगे, गौरव ने मना कर दिया। तो उधर से मुंह बना के ऐसे भागा जैसे कि मुंह में इसने रसगुल्ला छिपा के ये भागा हो वहाँ से। तो इस तरह से इसने फिर वो एक मिथ था वो फैलाया सभी में कि मैं तो इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीलम को वो सेव नहीं करेगा। तो बाकी लोगों के भी कान खड़े हो गए कि ओ, नीलम को सेव नहीं करेगा, ये तो बड़ा गंदा आदमी है जो नीलम को सेव ना करे, सोचो कि वो कैसा होगा, छी कितना गंदा है ये, नीलम को सेव नहीं कर रहा। ऐसे करके अंदर एक प्रोपोगेंडा सेट किया गया और वो कल ब्लास्ट कर दिया बिग बॉस ने। तो खैर, 2 पे तलवार लटकी हुई है तो कोनिका तो जाएगी नहीं, हम सब जानते हैं, नीलम की ही बारी है। नीलम जी बाय बाय, चाय अपने घर पे बनाएं।